विष्णु। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 4। परचेतों के यहाँ दक्ष का जन्म लेना। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनिराज, अब आप मुझे प्राचीन बारिश पुत्र परचेतों के वंश के विषय में विस्तार से बताएं। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, महादेव जी के ज्ञान उपदेश देने पर जब परचेता प्रभु भजन कर रहे थे, उस समय दूसरे राजाओं ने उनके काफी राज्य पर कब्जा कर लिया और नगर उजाड़ दिया। समस्त बातें देवर्षि नारद जी ने उनको जाकर बताई। उन्होंने क्रोधित होकर योग अग्नि में वन में भीषण आग लगा दी। उसी क्षण चंद्रमा ने उनको प्रसन्न करने के लिए मेनका अप्सरा को अति सुंदर निमोचा नामक कन्या प्रदान कर दी। निमोचा नामक सुंदरी को प्राप्त कर उन्होंने अपना क्रोध और वन की अग्नि को शांत कर दिया। इसके पश्चात योग बल से उन्होंने निम्लोचा से दक्ष नामक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। जब वह पुत्र युवावस्था में आया तो वे उससे बोले, हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम जाकर अपने दादाजी का राजपाट संभालो और सृष्टि उत्पन्न करो। इसके पश्चात दक्ष ने राजधानी में जाकर राजकाज संभाला और समस्त दुष्ट पापियों का नाश कर उजड़े हुए नगर को फिर से बसाया। इसके पश्चात अनेक मानसी सृष्टि उत्पन्न की, लेकिन जो भी मानसी सृष्टि उत्पन्न होती थी वह संसारिक मोह माया में न पड़कर प्रभु का तप करने चली जाती थी। इसलिए अनेकों संतान उत्पन्न होने पर भी सृष्टि नहीं बढ़ी। यह देखकर दक्ष ने प्रभु का भजन सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया। दक्ष यह सोचकर अपने मंत्रियों को राजपाट सौंपकर मंदराचल पर्वत पर प्रभु तप करने के लिए चले गए। मंदराचल पर्वत पर जाकर हसगु अस्त्रोप का जाप कर प्रभु की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे दीनानाथ, आप इतने तेजस्वी हैं कि कभी आपका तेज नहीं घट सकता। माया के गुणों से मिलकर वही तेज जड़ को चैतन्य बना देता है। ब्राह्मण केवल आपके तेज से प्रकाशमान है। तन मन धन बुद्धि और प्राण समस्त उसी तेज के प्रताप से अपना अपना कार्य करते हैं। हे प्रभु, आप इस समस्त जग को उत्पन्न करके उससे अलग हो रहते हैं। मूढ़ मूढ़ की तो क्या शक्ति आपके गुणों का वर्णन करते हुए शेष महेश गणेश और शारदा भी नहीं पार कर सकते। इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करते हूँ। हे राजा परीक्षित, राजा दक्ष के इस तरह प्रभु की स्तुति करने पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने गरुड़ पर सवार होकर शंख गदा पद्म में पीतांबर वैजंती माला और किरीट तथा मुकुट धारण करके नारद आदि 16 पार्षदों सहित चतुर्भुजी रूप में दक्ष को दर्शन दिए। श्री हरि विष्णु के साक्षात दर्शन कर राजा दक्ष ने उन्हें साष्टांग दंड प्रणाम किया, उनको स्तुति की। तब प्रसन्न होकर प्रभु बोले, हे दक्ष, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें मनचाहा वरदान दे रहे हैं, मांग लो। प्रभु की बात सुनकर राजा दक्ष हाथ जोड़कर बोले, हे परमपिता, आपके दर्शन करने के पश्चात अब मुझे किसी चीज की चाह नहीं रही, परंतु आपकी भक्ति सदैव बनी रहे, केवल यही वरदान देने की कृपा करें। दक्ष की बात सुनकर प्रभु हरि विष्णु बोले, हे राजा दक्ष, तुम धन्य हो जो संसारी सुखों को तुमने त्याग रखा है, लेकिन तुमने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से तप किया था। इसलिए पंचजन्य प्रजापति की पुत्री असरकी से विवाह कर मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, क्योंकि मानसी सृष्टि से मोह माया कम रहता है। इसलिए तनिक ज्ञान पाकर वह शीघ्र ही जगत में विरक्त हो जाती है, लेकिन मैथुनी सृष्टि सदैव मक्खी की भांति मिठास रूपी माया से लिपटी रहेगी। हे राजा परीक्षित, दक्ष को यह ज्ञान उपदेश देकर प्रभु श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री विष्णु।